तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये डबल लेयर वाला शरारा बनाने का पूरा प्रोसेस, कटिंग स्टिचिंग। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये लुक मैं पहले ही दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, क्योंकि इसमें आप लुक देख कर ही हमारा पूरा वीडियो देखोगे। क्योंकि आपको जब पसंद आएगा, लगेगा कि हाँ, इसको हम इस तरह से बना के पहन सकते हैं, तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम डबल एक्सल साइज़ का बना रहे हैं शरारा, जिसके लिए हमने ये 3 मीटर की जॉर्जेट ली है, 3 मीटर का शैंटून का अस्तर लिया है। और इसके लिए ये एक पूरा सूट था हमारे कस्टमर का, तो इसका ये कुर्ती है, ये भी हमने बनाई है। अगर आपको इस टाइप की कुर्ती बनानी भी नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम इसका भी वीडियो डालेंगे। हमारे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने सिंपल कुर्ती का, पूरा अस्तर वाली कुर्ती का, सिंपल कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग डाल रखा है। तो हम चलिए, अभी तक हमने शरारा नहीं बनाया था, तो हमने सोचा इस बार शरारा बनाते हैं। तो ये हमने शैंटून के कपड़े को लेना है इस तरह से, और डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड हमें किस तरह से करना है, चौड़ाई वाले हिस्से से। इससे हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, बच जाएगा, काम आ जाएगा हमारा कपड़ा। तो सीधी साइड अंदर रखनी है, उल्टी साइड ऊपर रखनी है। मतलब कि ये जो हमारा ऊपर है ये है सीधी साइड, उल्टी साइड नीचे है। तो इसको हम जब डबल फोल्ड करेंगे तो अंदर चला जाएगा सीधा वाला हिस्सा। तो हम सबसे पहले नाप देख लेते हैं। तो हमारे जो शरारे की जो हिप साइज़ है तो वो है 48.5, और 48.5 का आधा होता है 24। तो इस तरह से हम 24 का भी आधा कर लेंगे तो निकलेगा 12। तो हमारे पास कमर का हम साइज़ लेते हैं, हिप का साइज़ लेते हैं, तो हमेशा हिप का साइज़ ही कमर के साइज़ से बड़ा रहता है। तो इस हिसाब से हम कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है, तो हम बराबर का कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं, तो इससे हमारा कपड़ा वेस्ट भी नहीं होता है। तो इस तरह हमें देखिए 12 आया है, हिप का 1/4। तो हम इसको 12 इंच और थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ा लेंगे, क्योंकि मार्जिन ले लेंगे। 12 में हम एक और प्लस करेंगे 13 इंच, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी थोड़ा चाहिए रहेगा। और इस तरह हमने 13 इंच तक का कपड़ा फोल्ड कर लिया है, प्रेस लगा लिया है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सीधी लाइन खींच करके प्रोसेस को। तो ये हमने कपड़े के एकदम स्टार्ट में सीधी लाइन खींच ली है, और हम लेंथ अब लेंगे। तो लेंथ हम ले रहे हैं शरारे की 38 इंच। 38 इंच हम लेंथ लेंगे। तो इस तरह 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले कपड़े पर पूरी पैंट की मार्किंग कर लेंगे, आपको समझने के लिए। इससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा प्रोसेस। सबसे पहले हम जिस तरह पैंट बनाते हैं उसी तरह हम सारी मार्किंग करने वाले हैं। उसी में हम आपको बताएंगे कि हमने शरारे की कटिंग किस तरह से करी है। तो इस तरह हमने देखिए 38 इंच की लंबाई ले लिए। अब जो कमर का साइज़ है वो है 29 इंच। 29 इंच का 1/4 भाग लेंगे। तो एक कमर का हम 1/4 लेंगे, 9.5 पे निशान लगाएंगे। 9.5 पे निशान लगाएंगे एग्जैक्ट। और फिर हम 2 इंच और एक्स्ट्रा एक निशान लगाएंगे 9.5 से आगे। 1 इंच की डाट जाएगी और 1 इंच हमारा मार्जिन। और यहाँ से नीचे की तरफ जो हमने लाइन खींची, यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस वाले निशान को जहाँ हमने लाइन खींची थी, यहाँ इसको इस तरह तिरछा मिला देंगे एकदम सीधा स्केल की मदद से। इस तरह हम इसको डाउन करके निशान लगाते हैं कमर पे। तो इससे हमारी जो फिटिंग है वो बहुत बढ़िया आती है। अब हम क्या करेंगे, जो हिप साइज़ है उसका 1/4 निकालेंगे। तो ये पहले हमने निकाल लिया था, तो 12 इंच आया था। 12 में हम 2 इंच और प्लस करेंगे। और इस तरह हम जो हमने सीधी लाइन खींची है उससे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये 14 इंच पे एग्जैक्ट निशान जाएगा। ये देखिए 12 इंच पे लगाया, 2 इंच प्लस कर दिया। तो ये हमें जब भी हम किसी का भी क्रॉच एरिया निकालते हैं तो इसी तरह निकालते हैं। सीधी लाइन से हमें नीचे की तरफ 14 इंच पे निशान लगाना है और लाइन खींच लेंगे एक सीधी। और अब हम इस लाइन पर हमने
12 इंच हमारा आ रहा था हिप साइज़ का 1/4, बट इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 13 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान 13 इंच पे लगाया और 13 इंच से अंदर की तरफ 2 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे और इस वाले निशान से जो हमने ऊपर वाला निशान है वो मिला देना है सीधा एकदम और गोल शेप दे देना है। तो ये हमारा जो है क्रॉच एरिया निकल आया है। इस तरह से हमारा ये शेप बन गया है। अब जिस तरह हम पैंट की पूरी मार्किंग करते हैं सेम वही करना है। तो ये हमने 13 इंच लिया, नीचे भी हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे नीचे वाली लाइन पर। और जो थाइस का साइज़ था वो 23 इंच था, तो 23 इंच का आधा वही 11.5 आएगा। तो ये हमारा आ रहा था कम्प्लीटली 11.5 से ज़्यादा ही, क्योंकि थोड़ा लूजिंग में भी जाएगा, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा उसमें सिलाई में मार्जिन दबेगा। ये देखिए 13 इंच में नीचे निशान लगा लिया। इसका अब सेंटर पे निशान लगाएंगे 6.5, 13 का आधा करेंगे 6.5, एकदम बीच में निशान लगाना है। और इस निशान से 3.5 इंच दोनों तरफ निशान लगाना है, 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इंच दूसरी तरफ। तो जो मोहरी का साइज़ हम निकाल लेंगे ये हमारा आ जाएगा 7 इंच। और इस तरह निशानों को, मोहरी वाले निशानों को ऊपर वाले निशान से इस तरह पैंट का शेप देते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह हमारे पैंट की मार्किंग हो गई है। लेकिन हम पैंट तो बना नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं शरारा। तो इस समय आइडिया ये लगता है, अब यहाँ से देखिए ये वाली लाइन से हम नीचे की तरफ लेंगे, क्योंकि इधर से हमारा जो थाइस का साइज़ होता है एकदम क्रॉच एरिया पे तो नहीं आता है, उससे थोड़ा सा नीचे आता है। तो 2 इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पे एक और लाइन बनाएंगे, लाइन सीधी खींच लेंगे। और अब जो हमारा थाइस का साइज़ था वो देखते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं। थाइस का साइज़ था 23 इंच और यहाँ से लंबाई हमें हमारे घुटने तक की 21 इंच आ रही है, 20-21 इंच। तो उसका कोई मैटर नहीं है, वो तो बाद में हम जब घेर बनाएंगे शरारा का तब आपको बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ पैंट के लिए ऊपरी हिस्सा जो हमने ड्रॉ कर लिया उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिर्फ इतने शेप की कटिंग करनी, पूरी पैंट की कटिंग नहीं करनी है। जहाँ तक हमने थाइस का निशान लगाया है वहाँ तक का हिस्सा में कट करना है। अभी हमने कटिंग कर ली है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग भी करेंगे इसी के साथ। बैक पार्ट की कटिंग में कुछ नहीं करना है, यही कपड़े को हम आगे बढ़ा लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हुआ है, ना ज़्यादा कटिंग में वेस्ट हुआ है। अब इस तरह जो फोल्डेड कपड़ा है इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे और थोड़ा चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट का जो हम मार्जिन लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को हम रखेंगे और ये देखिए इतना मार्जिन होना चाहिए, कम से कम 2.5 इंच का। अब इसको हम इस तरह इस पर रखेंगे। अब हमें किस तरह इसकी मार्किंग करनी है बैक पार्ट की। फ्रंट पार्ट को रख लिया, इसके ऊपर बराबर से रखना है, एकदम आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, शेप बिगड़ जाएगा वरना। अब इसको हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इधर से हमें 2.5 इंच आगे निशान लगाना है नीचे वाले कपड़े पे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच ऊपर पे निशान लगाना है। तो इसी वाले निशान से ऊपर की तरफ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, जिधर हमने डाउन किया था तो हमें ऊपर के साइड बैक वाले में ज़्यादा लेना होता है। यहाँ से हम क्रॉच एरिया पर भी 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच, जहाँ जहाँ पॉइंट्स कटे हुए हैं इस तरह के शेप बनाते जाएंगे। और अब ये वाले निशान को इस वाले निशान से एकदम सीधा मिला देंगे, ऊपर वाले प्लस से मिलाना है इस तरह देखिए। और ये बैक पार्ट पे हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है और बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट की तरह क्रॉच एरिया ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या होता है, फ्रंट वाले कपड़े में हम डाउन करके लेते हैं, कटिंग करते हैं, और बैक वाले फ्रंट पे हल्का चढ़ा करके कटिंग करते हैं। जैसे ये देखिए हमने 1.5 इंच ऊपर से लाइन खींची है और सेंटर में डाउन है, और फ्रंट वाले पार्ट में सेंटर से ऊपर रखते हैं और साइड में डाउन रखते हैं। तो ये फॉर्मूले से हमारी जो, और बैक पार्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है।
हम एक साइड से ही 2.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। उधर साइड जो हमारी तरफ रखा हुआ है उधर भी हम एज इट इज़ कटिंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं। तो ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह कॉर्नर से कपड़ा पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे, और इस तरह एक फ़ोल्ड कर लिया। अब फिर कॉर्नर पे फिंगर से ऐसे दबाते हुए कपड़े को एक और फोल्ड करेंगे। सिलवटें नहीं होनी चाहिए, और बस इजी हमारी होती है म्यानी की कटिंग। जिनको नहीं आती उनके लिए हमने ये भी इस बार डाल दिया अपने वीडियो में। अब यहाँ से हम एकदम नोक से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये नोक है, नोक से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाएंगे सीधा, और कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ हल्का कट कर लेंगे नोक की तरफ। ये देखिए इस तरह से। और अब सेंटर से 2 हिस्से कर लेंगे एकदम सेंटर से। और ये हमारी म्यानी की कटिंग भी हो चुकी है। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी। और जिनको सिलाई करना अच्छा लगता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियोस अच्छी लगती कैसी लगती है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और मुझे क्या बताना चाहिए अपने वीडियोज़ में। इस तरह हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग के स्टेप लेते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने शरारा बनाना है, सबसे पहले हम पैंट रेडी कर लेते, ऊपर की हाफ पैंट। उसके बाद नीचे का घेर हम बाद में बताएंगे। तो इस तरह म्यानी लगा लेनी है। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट में म्यानी लगा करके सिल लेंगे। इस तरह हम म्यानी लगा लेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी कोई भी चीज़ की सिलाई करते हैं तो उसमें सिलाई के बाद पक्की सिलाई ज़रूर लगाएं। जिस तरह देखिए अभी मैंने म्यानी लगाई है, अब इसको हम सीधी साइड पे पक्की सिलाई लगाएंगे। इससे कपड़े में मज़बूती भी आती है, साथ में आपका कपड़ा में जो फिनिशिंग वाला लुक रहता है वो दिखता है, तो वो बढ़िया लगता है। इस तरह देखिए पक्की सिलाई लगा ली है। और बैक पार्ट के दोनों हिस्से म्यानी के साथ जोड़ लेने हैं। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को म्यानी के साथ जोड़ लेना है। बैक पार्ट हमें इस तरह कंप्लीट कर लेना है। इस तरह इसकी भी सिलाई कर ली है, पक्की सिलाई कर लेंगे। और सेम इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट में भी म्यानी लगा लेनी है। लेकिन फ्रंट पार्ट में एक चीज़ हम और एक्स्ट्रा करेंगे, उसमें जो डार्ट्स डालते हैं वो डालना मत भूलिएगा। अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। ये हमारा देखिए बैक पार्ट में म्यानी हमने लगा ली। म्यानी लगाने से ये सही रहता है कि हमारी पैंट बहुत कंफर्टेबल रहती है। पैंट हो, सलवार हो या शरारा, कुछ भी, कैसे भी बैठिए उठिए, डांस करिए, भागिए दौड़िए, वो एकदम बढ़िया रहता है। इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को भी सेंटर कट लगा लेंगे दोनों टुकड़ों में, और ड्रॉ कर लीजिएगा। वैसे मुझे तो आदत पड़ गई डार्ट्स डालने की, इसलिए मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है। सेंटर में ऐसे कट लगा करके अंदाजे से ही 5 इंच लंबी डार्ट डाल लेनी है। तो पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह देखिए डार्ट डालते हैं, दोनों पार्ट में डार्ट डाल के म्यानी के साथ अटैच करके फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लीजिएगा। बैक पार्ट में डार्ट नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें इलास्टिक रहती है, तो खुद ही उसमें इतनी सिलवटें हमें मिल जाती बाद में। फ्रंट में हमारा ये डार्ट डालने से फ्रंट की फिटिंग अच्छी आती है पैंट में। इस तरह इसमें भी म्यानी लगा के हमने देखिए रेडी कर लिया है। अभी एक तरह से जैसे शॉर्ट्स होती है, बस ये वही है। आपको ये मान के चलिए शरारा बनाने के लिए पहले शॉर्ट्स रेडी करना है, देन शरारे का घेर वगैरह लगा सकते हो आप उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। दोनों हिस्सों को रखते हुए इस तरह आपस में किनारी इसकी जोड़ लेनी है।
पैंट की, और ऊपर की तरफ का 3 से 4 इंच का हिस्सा खुला रखना है। यहाँ पर जब हम लास्टिक और पैंट का बेल्ट लगाएंगे तो हमें ये कपड़ा खुला ही चाहिए रहेगा। तो इस तरह हम देखिए दूसरे साइड भी सिलाई लगा के जोड़ लेंगे पैंट का हिस्सा। थाइस के पास से लेकर के ऊपर कमर तक की सिलाई नहीं लगानी है, बस कमर के पास का हिस्सा 2-3 इंच का छोड़ देना है। ये देखिए हमने पैंट जोड़ ली है। अब इतना हमारा आ जाएगा जोड़, म्यानी से लेके इतना इतना, बाकी यहाँ से हम घेर लगाएंगे। तो ये हमारा थाइस के पास का हिस्सा, यहाँ से हम शरारे का घेर लगाएंगे। तो ये हम देख लेते हैं इसका साइज़ क्या है। तो ये देखिए साइज़ आ रहा है पूरा 13 इंच, जो कि हमारे थाइस के लिए बहुत सही साइज़ है। ना ज़्यादा लूज़ रहेगा ना ज़्यादा टाइट रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 11.5 इंच की थाइज़ है, उसमें हम आधा 1 इंच लूजिंग देंगे और मार्जिन सिलाई में दबेगा तो परफेक्ट आएगी फिटिंग। अब हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं। तो हमने जो शॉर्ट्स रेडी कर ली शरारे के लिए, कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट्स भी। तो फ्रंट वाले पार्ट में देखिए हमने इस तरह नाप लेना है। फ्रंट वाला पार्ट डाट डालने के बाद कितना क्या कपड़ा बचा है। तो ये आ रहा है 20 इंच। अब 20 इंच की हमारी फ्रंट की कमर है, तो 20 इंच पे हमें ये पट्टी एक ले ली है। तो ये पट्टी हमने जो ली है कपड़े, ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही ली है। तो 20 इंच की कमर थी, 21 इंच की पट्टी ली है हमने। ठीक है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है, चौड़ाई जो है 21 इंच है। पेस्टिंग पेपर की एक्स्ट्रा कटिंग्स थी जो वेस्ट हो जाती हैं, जिसमें हम नेक पीसेस वगैरह काटते हैं, तो उसको हमने स्केल की हेल्प से कटिंग उसकी निकाल ली है। क्योंकि हमारे पास जो बेल्ट लगाने वाला पेस्टिंग पेपर होता था, बेल्ट बनाने वाला, वो ख़त्म हो गया था, तो इसका ही हमने रिसाइकलिंग कर दी है। तो ये वेस्ट भी नहीं होगी, और इसकी हम 2-4 लेयर एक के ऊपर एक लगा देंगे, और ये प्रॉपर बेल्ट हमारी रेडी। पेस्टिंग पेपर हम वैसे भी लगाते हैं, और इसको भी हमने इस तरह थोड़ा सा एक के ऊपर एक चिपका दिया, और ये बहुत थिक हो गया। अब इस तरह इस कपड़े को हम प्रेस से चिपका देंगे। पहले ये जो आधा इंच का कपड़ा है ये इस तरह चिपकाएंगे प्रेस की हेल्प से। अब ये इसको इस तरह पलटा करके प्रेस लगा लेंगे। सिलवटें नहीं होनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग के साथ बनाना है आपको। और इस तरह इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसकी कटिंग करनी है आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि वो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह देखिए हमने आधा इंच का कपड़ा, आधा इंच से थोड़ा ही कम रखिएगा, पूरा आधा इंच तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पॉइंट कम रखिएगा। कटिंग कर लेनी है। इसको अब अटैच करेंगे हम, जो हमने पैंट बनाई है इसमें इसको इस तरह उल्टी साइड रखेंगे, पैंट की देखिए उल्टी साइड, और उल्टी साइड पे बेल्ट को इस तरह सेट करेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। पेस्टिंग पेपर नहीं दबना चाहिए, सिर्फ जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया सिलाई का, बस उसको दबाते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि इस तरह हमें खुला बेल्ट रखना है। और जब फ्रंट पर हम घुमाएंगे तो इस तरह देखिए ये रहा, इसको एक फ़ोल्ड किया, मार्जिन दबाया, डबल फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से हमारा अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ बेल्ट रेडी है। सिलाई से फिक्स कर देंगे इसको, यहाँ पर फ्रंट पे सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट रेडी हो गई है। प्रेस कर लीजिए, हल्का थोड़ा सा शैंटून का कपड़ा है तो सिलवटें इसमें आ ही जाती हैं, बट ये जब प्रेस लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम बैक वाला जो कपड़ा है पैंट का, इस पे हम लास्टिक के लिए नेफा बनाते हैं। तो जितना हमारा बैक वाले कपड़े की कमर की चौड़ाई है, इतनी ही चौड़ी हमें एक और पट्टी लेनी है 2 इंच की, और इसको हम अटैच करके नेफा बनाएंगे लास्टिक डालने के लिए। ये देखिए हमने ये पट्टी ले ली है, इसको हम कपड़े के फ्रंट साइड से लगाएंगे, इस तरह रखेंगे और सिलाई से इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए हमने जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें इस तरह जब हम
फाइनल इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों हिस्से जोड़ने के लिए। तो हमें बस इसी तरह नाप के जो पीछे हमारा पैंट का कपड़ा है तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाली पट्टी हमने लगाई है इसको हम फोल्ड करके नेफा उतना ही बनाएंगे कि हमारे फ्रंट के साथ ये बराबर बैठे, फ्रंट वाले हिस्से के साथ। तो नापने के बाद इस तरह जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उसको फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक है उतना चौड़ा आपको गैप रखना है बीच में, और इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा नेफा इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। और शरारा बनाने की जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में यहाँ तक ही है, क्योंकि अगर हम पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में डालते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर टच कर लें, क्योंकि इसका दूसरा वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। ये वीडियो बस यहाँ तक ही है, इसके आगे का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।